हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट रजिस्टर एंड डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 टू द कंपनीज एक्ट 2013। और यहाँ पे मैंने टॉपिक एलेबोरेट किया है। तो मुझे पहले मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा यूज़ करना है वो पहला जानना है। तो मेरी ये जो पूरी वर्किंग है वो WDV मेथड के पे डिपेंड है। तो हम लोग सारी एक्सरसाइज जो लेंगे वो WDV मेथड की रहेगी। फाइंडिंग ऑफ एसेट्स लाइफ जो आपको शेड्यूल 2 में जो दिया है वो लेना है या मैनेजमेंट डिसाइड करेगी वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स आपको लेने हैं। रेसिडुअल वैल्यू हमने 5% लिया है ओरिजिनल कॉस्ट के। अगर मेरी फिक्स एसेट वैल्यू 100 रुपीज़ है और मेरा रेसिडुअल वैल्यू 5 रुपीज़ है, और अगर मुझे नंबर ऑफ लाइफ ऑफ एसेट मुझे पता है, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर WDV मेथड क्या लेना चाहिए, ये इसके लिए एक मैंने एक्सेल फार्मूला फाइंड आउट किया है। वो भी मैं आपको इसमें शेयर करने वाला हूँ। डेटा एंट्री करनी है। एडिशन एंड डिलीशन ऑफ एसेट्स आपको डालने हैं। एडिशन टू एग्जिस्टिंग एसेट, सपोज आपकी कोई प्लांट या मशीनरी है जिसका सपोज लाइफ 15 साल है, और आफ्टर 5 ईयर्स सपोज कोई न्यू एसेट उसमें ऐड किया है। तो जो नया एसेट है उसकी लाइफ ऑर्डिनरी केस में 15 साल होती है, लेकिन क्योंकि दिस न्यू एसेट इज अ पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट, तो इसकी लाइफ आपकी 10 साल हो जाएगी। तो उसके लिए रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसा वर्कआउट करना है, जिससे जब ये एग्जिस्टिंग प्लांट प्लस नया एसेट, इसकी जो 15 साल की एग्जिस्टिंग एसेट के 15 साल बाद एग्जैक्टली 5% वैल्यू हो जाए, ये भी मुझे चेक करना है। मुझे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त मुझे WDV मेरी 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए। उसके बाद मेरा एक आउटपुट ऐसा बनेगा जिसमें फिक्स एसेट रजिस्टर का प्रिंट आउट आ जाएगा, और मेरा PPE शेड्यूल, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शेड्यूल, जो हम लोग बुक्स ऑफ एनुअल अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं एज ए शेड्यूल, वो भी यहाँ से ही बने। तो ये सब काम आपको, ये मेरी एक एक्सेल शीट आपको देगी। ये एक्सेल शीट मैं का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एक्सेल फाइल आप ऑडिट टूल्स के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप आपका क्लाइंट का ओरिजिनल कॉस्ट और WDV ओरिजिनल वैल्यू, डेटा ऑफ एडिशन, ओरिजिनल कॉस्ट डालेंगे, और एडिशन टू फिक्स एसेट का डेटा जहाँ फिल करना है वहाँ आप फिल करेंगे, और ये फाइल रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये सारे शेड्यूल्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे जो आप क्लाइंट के डेटा से मैच कर सकते हो। अगर आपका डेटा टैली है तो आपको कैलकुलेशन पार्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें कुछ वेरिएशन आएगा तो आप एरर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और जहाँ पे डिफरेंस है वही एसेट पे आप कंसंट्रेट करके आपका ऑडिट का वर्क इजीली कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपका नंबर ऑफ आवर्स 5% तक आ जाएगा। फ्रॉम 100% से 5% टाइम, तो आपका 95% टाइम आपका बच सकता है अगर आप ये एक्सेल फाइल यूज करेंगे। तो ये आइए जानते हैं ये एक्सेल फाइल कैसे वर्क करती है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला ऐसा है, इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में 5/100 रेज टू 1/, लाइफ ऑफ एसेट इन नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये फॉर्मूला परफेक्ट है कि नहीं, ये हम लोग जान लेते हैं। सपोज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख है, तो नेचुरली उसकी रेसिडुअल वैल्यू 5000 आ जाएगी, और लाइफ 10 ईयर्स है। तो सेम ये मैंने फॉर्मूला यहाँ कॉपी कर दिया है ऐसे, 1 - 5/100 रेज टू 1/Q5। Q5 इज ए लाइफ। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 25.89% आया।
अभी मैं ये चार्ट में डाल देता हूँ। मैं ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे 1 लाख ले लेता हूँ। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन यहाँ से 25.89% लिया, 25%, तो डिप्रिसिएशन आ जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 25। तो डब्ल्यू मेरा दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा। माय ओपनिंग डब्ल्यू जो क्लोजिंग है वही लूँगा। फॉर्मूला के लिए रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मैंने सिलेक्ट किया है, और ये डिप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है और डब्ल्यू का वो कॉपी कर लिया। अभी ये पूरा फॉर्मूला मैं अगले 10 साल तक, टोटली 10th ईयर तक कॉपी करता हूँ। मेरी क्लोजिंग डब्ल्यू 5000 है, तो ये वेल टेस्टेड फार्मूला है। तो ये फार्मूला यूज करके हम हमारा आगे का काम कंप्लीट करेंगे। अब हम ए ओपनिंग बैलेंस की शीट पे चले जाते हैं, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट में ब्रॉड जो हमारा डिस्क्रिप्शन है एसेट का वो दिया है। कोड जो इंटरनल कोड है एसेट को जो नंबरिंग किया जाता है वो है। सब सब कोड मीन्स कोई एग्जिस्टिंग एसेट को जो ऐड ऑन करते हैं दूसरा एसेट, तो उसका सब कोड 02 हो जाएगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स का लाइफ डी में लिया है। डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन 1/4/2021 दिया है। और नंबर ऑफ शिफ्ट कितना ये काम होता है वो हिसाब से 1 2 या 3 देते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 आ सकता है। अगर रूल ऐसा है कि इफ योर फैक्ट्री इज वर्किंग सिंगल शिफ्ट, तो नॉर्मल जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वही लेंगे। अगर आप 2 शिफ्ट में काम करते हैं तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 1.5 होता है, और इनकेस 3 शिफ्ट में काम होता है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। तो ये हिसाब से मेरा ओरिजिनल कॉस्ट में मुझे क्लाइंट का जब डेटा आ जाएगा तो डिस्क्रिप्शन डालना है, कोड डालना है, एक जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम पहले रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो इसके लिए फॉर्मूला ऐसा होगा इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में 5 डिवाइड बाय 100 रेज टू 1 डिवाइड बाय लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स, लाइफ इन नंबर ऑफ ईयर्स ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आ गया 9.5%, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे मैं रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है। अभी मुझे ओपनिंग बैलेंस का डिप्रिसिएशन निकालना है। एडिशन और एडिशन टू एग्जिस्टिंग एसेट का हम लोग अलग से डिप्रिसिएशन वर्कआउट करेंगे। इसके लिए मैं पावर क्वेरी का सहारा लूँगा। पावर क्वेरी लेने पे काम करने का पर्पज़ ये है कि शुरुआत में आपको एक बार ही काम करना पड़ता है, बाद में आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आते हैं। उसके लिए आप मेरे पावर क्वेरी के इसके पहले के जितने भी वीडियोस है वो आप अगर देखेंगे तो आप जान जाएंगे कैसे वर्कआउट होता है। तो मैंने ये डेटा कंट्रोल टी टाइप किया, मेरे डेटा को हीडर है तो ओके किया, तो ये टेबल फॉर्म में बना। ये डेटा मैं अभी टेबल और रेंज सिलेक्ट करके पावर क्वेरी एडिटर में ट्रांसफर करता हूँ। मेरा पहला काम है ये नल वैल्यू को डिलीट करना है, तो यहाँ क्लिक करके नल वैल्यू को डिलीट कर दिया मैंने। मुझे कोड चाहिए, लाइव चाहिए, डेट को मैं प्रॉपर डेट फॉर्मेट में डाल दिया। ओरिजिनल कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूँ तो मुझे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मिलेगी। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए मैं पहले ओरिजिनल कॉस्ट सिलेक्ट करूंगा, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिलेक्ट करूंगा। मैं ऐड कॉलम में जाके स्टैंडर्ड में जाके सब्सट्रैक्ट सिलेक्ट करूंगा।
ये जो कॉलम है मेरा ओपनिंग WDV आ गया। ये ओपनिंग WDV मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका डेप्रिसिएशन वर्कआउट करेगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया है। लेकिन ये डेप्रिसिएशन फाइनल नहीं है, क्योंकि अगर आपका सिंगल शिफ्ट है तो डेप्रिसिएशन बराबर है, अगर आपका डबल शिफ्ट है तो नेचुरली इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ट्रिपल शिफ्ट है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ऐड कॉलम करता हूँ जिसमें मैं कंडीशन डालता हूँ। तो यहाँ पे ऐड कॉलम, कंडीशनल कॉलम, कंडीशनल कॉलम में नंबर ऑफ शिफ्ट, यहाँ पे इफ माय कॉलम नेम नंबर ऑफ शिफ्ट्स इक्वल टू 2, then my output will be 1.5. Add clauses, if my number of shift equal to 3, then my output will be 2, otherwise 1 आएगा। ये ओके कर दिया तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ टाइम्स आ गया। ये मेरा डिप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय दिस कस्टम कॉलम, ये करेंगे तो आपको फाइनल डिप्रिसिएशन आएगा। तो यहाँ पे ऐड कॉलम और मल्टीप्लाई करता हूँ। ये कॉलम मुझे राउंडिंग ऑफ चाहिए तो मैं ये कॉलम सिलेक्ट करूँगा, ट्रांसफॉर्म करूँगा। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, एडिशनल कॉलम नहीं बनता है, यहाँ पे राउंडिंग में जाके राउंड अप कर दिया तो ये मेरा फाइनल डेप्रिसिएशन बन गया। तो इसके लिए मैं कॉलम का नाम दूंगा DPRECIA डेप्रिसिएशन। ओके, अभी मुझे ये कस्टम की ज़रूरत नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं मुझे, और तो नंबर ऑफ शिफ्ट रहने दो, इसको ये दो को हम रिमूव करते हैं। अब हमें क्लोजिंग WDV निकालनी है जो ऑलवेज आइदर वो 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट होगी या उससे ज़्यादा होगी, लेकिन कोई भी मोमेंट पे विल नॉट टेक डिप्रिसिएशन मोर देन 95% ऑफ द ओरिजिनल एसेट्स। तो पहले हम लोग क्लोजिंग WDV निकालते हैं। तो ओपनिंग WDV माइनस डिप्रिसिएशन विल बी क्लोजिंग WDV। फॉर दैट ऐड कॉलम सिलेक्ट कीजिए और सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्लोजिंग WDV आ गई। अभी ओरिजिनल कॉस्ट का मैं 5% निकालता हूँ तो दिस ऐड कॉलम में जाके मल्टीप्लाई बाय 0.05 करता हूँ तो ये यहाँ आया 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, मेरा WDV क्या होना चाहिए, क्लोजिंग WDV और 5% ओरिजिनल कॉस्ट, विच एवर इज मोर। तो इसके लिए एक कंडीशनल कॉलम या कंडीशनल कॉलम डालते हैं। तो ये कंडीशनल कॉलम में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग WDV रिवाइज। ओके, तो मेरा कंडीशनल कॉलम इफ माय क्लोजिंग WDV इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, तो यहाँ पे 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मैं लेता हूँ, तो मेरा कॉलम सिलेक्ट करना है मुझे क्लोजिंग WDV। इसका मतलब मेरा ज़्यादा होगा तो क्लोजिंग WDV लेंगे। अगर एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है देन आई विल सिलेक्ट कॉलम 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, तो ये मेरी एक्चुअल ओरिजिनल रिवाइज WDV होगी। अगर मैं ओपनिंग WDV से रिवाइज WDV माइनस करता हूँ तो प्रॉपर डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉलम और ये 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ये मैं रिमूव करता हूँ और
ओपनिंग WTVC माइनस क्लोजिंग रिवाइज WTV माइनस करता हूँ, ऐड कॉलम, सब्सट्रैक्ट, ये मेरा डिप्रिसिएशन बन गया। तो यहाँ से ई क्लोजिंग रिवाइज मैं रिमूव करता हूँ, तो मेरा डिप्रिसिएशन बन गया। अब ये फाइल क्लोज एंड लोड टू, ये जो बाजू की सीट है एडिशंस, इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट कोड, कोड जो हम लोग एसेट पे लिखते हैं या लेजर फोलियो लिखते हैं, तो लास्ट एसेट का जो नंबर था वो 310 था, तो ये 311 हो गया। और वैसे ही कंप्यूटर्स ऑफिस इक्विपमेंट का नंबर मैंने ऐड किया। सब कोड मैंने आपको जैसे बताया, ये एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट एसेट है तो इसका कोड 1 आएगा, सब कोड 1 आएगा। अगर ये किसी ऐड टू एग्जिस्टिंग एसेट होगा तो उसका नंबर 2 आ जाएगा। लाइव दिया है, डेट ऑफ एक्विजिशन मीन्स एडिशन टू एसेट, और डेट ऑफ पुट टू यूज यहाँ डाल सकते हैं। एडिशन का अमाउंट हो गया, नंबर ऑफ शिफ्ट्स, कितनी शिफ्ट्स ये मशीन काम करती है वो आ जाएगा। अभी यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला टाइप करता हूँ, 1 माइनस ब्रैकेट में 5 डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू 1 डिवाइड बाय लाइफ इन नंबर ऑफ ईयर्स, और एंड करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आ गया। ईयर एंड मुझे यहाँ पे 31/03/2022 डालना है, और ये डेटा मुझे सिलेक्ट करके पावर क्वेरी एडिटर में लोड करना है। पहला काम करना है, नल वैल्यू को डिलीट करना है। डेट ऑफ एक्विजिशन को प्रॉपर डेट फॉर्मेट में करना है। यहाँ पे ईयर एंड है, यहाँ पे राइट क्लिक करके फिल डाउन करना है। फिल डाउन होगा तो सारे डेट मेरी 31 मार्च हो जाएगी। डेट को प्रॉपर फॉर्मेट में सिलेक्ट करना है। एंड ईयर और उसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन सिलेक्ट करना है। ऐड कॉलम में जाके डेट में जाके सब्सट्रैक्ट डेज करना है। तो मुझे 2 डेज में का डिफरेंस मिला है, जिसमें मुझे 1 नंबर ऐड करना है, क्योंकि सपोज यहाँ पे 31 मार्च को ही एडिशन होती तो 31 मार्च और 31 मार्च, तो यहाँ आंसर 0 आता, लेकिन मुझे 1 डे ऐड करना है, इसके लिए मुझे 1 डे ऐड करना है। तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाके ऐड 1 टाइप करता हूँ, तो मेरी नंबर ऑफ डेज 1 से बढ़ जाएगी। मुझे अभी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, एकदम आसान है। एडिशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय सब्सट्रैक्शन डिवाइड बाय 365। तो इसके लिए हम लोग ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं माय कॉलम नेम विल बी डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन इक्वल टू एडिशन मल्टीप्लाई बाय rate of depreciation multiply by the subtraction means number of days divide by 365। यहाँ पे मैसेज आया, नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड। हम आगे बढ़े, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन आ गया। लेकिन जैसे हमने देखा कि नंबर ऑफ शिफ्ट्स के हिसाब से हमें उसमें कुछ एडलेस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कंडीशनल कॉलम डालता हूँ, कंडीशनल कॉलम if number of shift equal to 2 then 1.5, add clause if number of shifts equal to 3 then 2 otherwise 1। ओके करता हूँ। अभी ये डिप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय कस्टम,
ऐड कॉलम में जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फाइनल डिप्रिसिएशन आएगा। तो इसका नाम बदलने के पहले मैं 1 2 और ये 2 कॉलम डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरा डिप्रिसिएशन तैयार हो गया। तो यहाँ पे ये जो एडिशन है इसको मैं ओरिजिनल कॉस्ट डिफाइन करूँगा, और नंबर ऑफ शिप्स, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ईयर एंड की ज़रूरत नहीं, ये मैं रिमूव करता हूँ। सब्सट्रैक्शन की भी ज़रूरत नहीं, इसको भी रिमूव करता हूँ। डिप्रिसिएशन, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सब्सट्रैक्शन विल बी माय क्लोजिंग WDV। तो यहाँ पे मेरी क्लोजिंग WDV तैयार हो गई। तो ये पार्ट मेरा एडिशन का डिप्रिसिएशन वर्किंग हो गया। फाइल क्लोज एंड लोड टू, और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट कनेक्शन। तो यहाँ पे रीनेम करते हैं डिप्रिसिएशन ऑन एडिशन। अब ये जो एग्जिस्टिंग ऐड टू एग्जिस्टिंग शीट है, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी कोड 301 है, सब कोड 2 है, डेट ऑफ एडिशन 27 जून 2021 है, और अमाउंट दिया है। इसका मतलब क्या है? तो ये जो 301 जो एसेट है, जो ओपनिंग बैलेंस में है, ये 301, इसमें ये नया मशीनरी ऐड किया है। तो नेचुरली ये जो नया मशीन है उसका लाइफ 15 साल ये डेट से होगा। तो ये डेट के हिसाब से हमको 15 साल ऐड करना है, और उसमें से डेट ऑफ एडिशन माइनस करनी है, डिवाइड बाय 365 करेंगे तो उसका लाइफ आ जाएगा। वो कैसे करना है हम लोग देख लेते हैं अभी। तो ये ऐड टू एग्जिस्टिंग में डेट ऑफ एडिशन ऑफ ओरिजिनल एसेट, तो ये 301 कोड का एडिशन डेट पहले यहाँ से निकालते हैं। इसके लिए मैं वी लुकअप यूज करूंगा। वी लुकअप 301 कॉमा, यहाँ से ये 301 से यहाँ तक कॉमा 4 कॉमा 0, तो मेरा डेट ऑफ एडिशन हो गया। लाइफ ऑफ ओरिजिनल एसेट, ये भी मुझे वी लुकअप से ही लेना है। वी लुकअप दिस कोड कॉमा, लाइफ है थर्ड कॉलम में, तो कॉमा 3 कॉमा 0, तो इसका 15 साल का लाइफ है। एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल एसेट, तो ओरिजिनल एसेट जिसकी ओरिजिनल डेट है 1/4/2018, इसको 15 साल कभी होंगे? तो मुझे ये जो डेट है इसमें 15 साल ऐड करने हैं। तो डेट फॉर्मेट ऐसा होता है, सपोज मुझे डेट का फॉर्मूला लिखना है, तो ऐसा है ईयर मंथ एंड डे। और अगर कोई डेट में से मुझे डे निकालना है, मंथ निकालना है, ईयर निकालना है, तो अगर सपोज इक्वल टू डे टाइप करके अगर मैं ये डे सिलेक्ट करता हूँ तो आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ मंथ टाइप करता हूँ तो मुझे आंसर 4 आएगा। वैसे ईयर करूँगा तो 18 आ जाएगा। तो एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल एसेट, तो ओरिजिनल एसेट के डेट में मुझे 15 साल ऐड करने हैं। तो मैं फॉर्मूला लूँगा डेट ईयर, ईयर विल बी ईयर ब्रैकेट दिस, तो ये आ गया 18 आ जाएगा। उसमें मुझे 15 साल ऐड करने प्लस ये लाइफ ऐड कर दिया। मंथ मेरा वही आएगा जो ये डेट में है, तो यही मैं डेट लिया। और डे, तो मेरा डे सेम आ जाएगा जो ये डेट में है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये 1/4/2033 आ जाएगा।
कंट्रोल V। इसमें से मुझे 1 डे माइनस करना है, ये माइनस कर दिया, तो ये 31 मार्च में। तो बैलेंस लाइफ इन नंबर ऑफ ईयर्स, वे बैलेंस लाइफ क्या है? तो मैंने एडिशन लिया है 27 जून को, मेरा एक्सपायरी हो रहा है 31, तो ये दो डेट में जो डिफरेंस है वो पहले निकालता हूँ। तो ये डेट माइनस डेट ऑफ एडिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल एसेट, दिस टू का डिफरेंस डिवाइड बाय 365, डिवाइड बाय 365, दिस विल गिव मी नंबर ऑफ ईयर्स का लाइफ। तो ये एसेट की लाइफ 15 साल नहीं है, तो 11.77 ईयर्स है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन यहाँ पे निकालना है, इजी है, इक्वल टू 1 माइनस 5 डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू 1 डिवाइड बाय लाइफ। तो ये मेरा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आ जाएगा। अगर ये रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हम लोग टेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हम प्रोग्राम बनाएं। तो मेरा ओरिजिनल एसेट ये है कॉस्ट, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ये टाइप करता हूँ, और यहाँ पे इक्वल टू का फॉर्मूला नीचे तक कॉपी करता हूँ। तो करंट ईयर में डेट ऑफ एडिशन इज 26 जून 2021, जो यहाँ पे है, से लेके 31 जून जनवरी मार्च तक मेरा नंबर ऑफ डेज 277 होता है, 2 डेज का फर्क। तो मेरा डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला नॉर्मल, ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365। तो ये करंट ईयर का डिप्रिसिएशन आ गया, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गई। नेक्स्ट ईयर के लिए ईयरली डिप्रिसिएशन ओपनिंग WDV मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ऐसा करके मैंने ये फॉर्मूला कॉपी किया। तो 31 मार्च 2033 में मेरा WDV 23,118 आता है। अगर वो मैं चेक करता हूँ दिस डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, तो ये 5% आता है क्या? तो आ रहा है, यहाँ पे आप परसेंटेज देखेंगे तो 5% आ रहा है। इसका मतलब मेरा वर्किंग प्रॉपर है। अभी यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट एक्सेल में ही बना सकते हैं डिप्रिसिएशन वर्किंग, और अगर चाहिए तो ये पावर क्वेरी में बना सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट डिप्रिसिएशन निकालता हूँ, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन आ जाएगा मेरा पहले नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मुझे ईयर एंड डेट 31/03/2022 कॉपी करना है। तो यहाँ पे डेज आ जाएगा, दिस माइनस डेट ऑफ एडिशन, और यहाँ पे न्यूमेरिक में करता हूँ 277, और ये तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन विल बी एडिशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 277 डिवाइड बाय 365। तो ये डिप्रिसिएशन आ गया, तो यहाँ पे 77 बराबर है। अगर ये डेटा को मैं पावर क्वेरी एडिटर में ट्रांसफर करता हूँ, तो पहले मैं कंट्रोल T सिलेक्ट करके टेबल फॉर्म बनाता हूँ, डेटा फ्रॉम टेबल एंड रेंज, और ये डेटा में नल वैल्यू निकाल देता हूँ।
कोड रखता हूँ, सब कोड रखता हूँ, डेट ऑफ एक्विजिशन डेट डेट फॉर्मेट में बनाता हूँ। ये ओरिजिनल कॉस्ट आएगा, ये ओरिजिनल एसेट की डेट है, ये रिमूव कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। लाइफ रहने दो, एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल एसेट रिमूव कर दो, बैलेंस लाइफ इन ईयर्स रिमूव करो, कुछ ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रहने दो, ईयर एंड डिलीट करेंगे चलेगा। नंबर ऑफ डेज ज़रूरत नहीं, रिमूव कीजिए। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन को हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो ये ट्रांसफॉर्म में जाके राउंडिंग राउंडिंग ऑफ, तो ये मेरा टेबल बन गया। फाइल, क्लोज एंड लोड टू, और यहाँ पे क्रिएट कनेक्शन कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे इसको रीनेम करते हैं, डिप्रिसिएशन ऑन एडिशन टू एग्जिस्टिंग, ये नाम देते हैं। अब मेरा तीनों क्वेरी को मर्ज करना है, तो मर्ज करना है तो उसके लिए हमें अपेंड का सहारा लेना पड़ेगा। तो अपेंड में क्या होता है, एक टेबल के नीचे दूसरा टेबल, तीसरे उसके नीचे तीसरा टेबल है, और कॉमन हेडिंग होगा तो बराबर एक के नीचे दूसरा आ जाता है। अगर हेडिंग में कुछ वेरिएशन आ जाएगा तो एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ मैंने हेडिंग प्रॉपर दी है कि नहीं, अदरवाइज हम लोग सारे अभी पहले ऐड कर लेते हैं और उसके बाद वेरिएशन आएगा तो उसको कैसे चेंज करना है मैं बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटा, गेट डेटा, कंबाइन क्वेरीज एंड अपेंड। अपेंड में मेरे तीन मोर देन टू टेबल्स है, तो ये सिलेक्ट करता हूँ, डिप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल, डिप्रिसिएशन ऑन एडिशन, डिप्रिसिएशन ऑन एग्जिस्टिंग, और ओके करता हूँ। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाइज है, तो यहाँ पे मैं कोड को अगर मैं सॉर्ट करता हूँ तो ये प्रॉपरली आ जाएगा। उसके बाद सब कोड को मैं सॉर्ट करता हूँ, तो देखिए 302 के नीचे 1 और 2 आ गया। लाइफ यहाँ पे नल नल वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके फिल डाउन करते हैं, तो ये नल को प्रॉपर रिप्लेस हो गया। डेट ऑफ एक्विजिशन प्रॉपर है, ओरिजिनल कॉस्ट आया, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आ गया, नंबर ऑफ शिफ्ट्स आए, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आ गया, और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है और यहाँ डिप्रिसिएशन पूरा लिखा गया है, तो इसके लिए ये नया कॉलम बना है। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एक ध्यान में रखिए, और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, लाइफ ऑफ ओरिजिनल एसेट, और यहाँ पे ओरिजिनल एसेट, लाइफ ऑफ ओरिजिनल एसेट, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, और यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन स्पेलिंग वेरिएशन है, इसके वजह से एक काम करते, एक क्लोज एंड लोड कर देते हैं, तो यहाँ पे टेबल फॉर्म में न्यू वर्कशीट में लोड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा क्या गलती हो रही है। तो डिस्क्रिप्शन बराबर है कोड, कोड एसेट लाइफ, और यहाँ पे लाइफ ऑफ ओरिजिनल एसेट, तो ये जो एडिशन में है, एडिशन में उसको उसका हेडिंग हम चेंज करते हैं। तो मैं पहले जाता हूँ डिप्रिसिएशन ऑन एसेट में, यहाँ पे ये जो लाइफ है ये बराबर है, इधर प्रॉब्लम नहीं, क्लोज करते हैं। ये ऐड टू एग्जिस्टिंग में ये यहाँ पे लाइफ खाली टाइप करते हैं, एंटर, क्लोज एंड लोड,
और अगर मैं यहाँ पे ये अपेंड क्वेरी रिफ्रेश करूँ, ओके, तो यहाँ पे लाइफ 2 करके आ रहा है। तो लाइफ का स्पेलिंग ये एल कैपिटल है और वहाँ पे स्मॉल था इसके लिए। तो मैं फिर से यहाँ पे जाके लाइफ का एल कैपिटल LIFE लाइफ करता हूँ और क्लोज एंड लोड करता हूँ, अपेंड क्वेरी को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लाइफ चला गया और accumulated depreciation number of rate of depreciation opening WDV depreciation rate of depreciation और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन DPRN है और यहाँ पे डिप्रिसिएशन का पूरा लिखा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पूरा करते हैं और फाइल क्लोज एंड लोड करते हैं, अपेंड क्वेरी रिफ्रेश करते हैं। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ये यहाँ पे है और रेट ऑफ DPRN है। तो इसका D कैपिटल है। क्लोज एंड लोड, ये बराबर हो गया। डिप्रिसिएशन होगा, ये जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो हमारा 311 नंबर का है। तो ये एडिशन में आ जाएगा। तो ये जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इसको कॉपी करता हूँ और इसको कंट्रोल पेस्ट करता हूँ, एंटर, क्लोज एंड लोड, क्वेरी रिफ्रेश करता हूँ। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन सारे आगे, ओपनिंग WDV आया, डिप्रिसिएशन आया, क्लोजिंग WDV आया। ओके, तो अभी मेरा जो अपेंड फाइल है इसमें एसेट कोड शेड्यूल लाइफ, डेट ऑफ एक्विजिशन, ओरिजिनल कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, नंबर ऑफ शिफ्ट्स। तो नंबर ऑफ शिफ्ट्स को हम इसके पहले लेते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, क्लोजिंग WDV। अब यहाँ पे क्लोजिंग WDV मैं डिलीट करता हूँ और फ्रेश क्लोजिंग WDV लेते हैं। तो मेरी ओपनिंग WDV जो ओरिजिनल एसेट एडिशन होगा तो जीरो होगा, तो ये नल वैल्यू है जिसको हम जीरो में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे राइट क्लिक करना है और रिप्लेस वैल्यू नल रिप्लेस विथ जीरो। तो ये ओपनिंग WDV माइनस डिप्रिसिएशन विल बी माय क्लोजिंग WDV। या फिर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में करंट ईयर का डिप्रिसिएशन अगर ऐड करते हैं तो उसमें आप क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन निकालते हैं। इसके लिए मुझे पहले रिप्लेस वैल्यू करता हूँ, नल वैल्यू रिप्लेस विथ जीरो, ओके करता हूँ। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में करंट ईयर का डिप्रिसिएशन में ऐड करता हूँ। तो ऐड कॉलम यूज करके ऐड, तो accumulated depreciation closing balance, ओके। तो ओरिजिनल कॉस्ट, accumulated depreciation और इसमें अभी जहाँ पे भी एडिशन है उसको हमने ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लिखना चाहिए था। तो अभी मैं क्लोज एंड लोड करके रखता हूँ और डिप्रिसिएशन ऑन एडिशन, यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसके वजह से
उसके बदले एडिशंस ये टाइप करता हूँ, क्लोज एंड लोड। यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन में ओरिजिनल कॉस्ट के बदले एडिशंस टाइप करता हूँ, क्लोज एंड लोड। अपेंड में जाके एडिशंस करके एक नया कॉलम बनेगा। ये एडिशंस ये ओरिजिनल कॉस्ट के बाजू में रखते हैं, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्लस एडिशन विल बी क्लोजिंग ब्लॉक, क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं रिप्लेस वैल्यू करता हूँ, नल रिप्लेस विथ 0। ओके, तो ओरिजिनल कॉस्ट ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट प्लस एडिशंस, ऐड कॉलम, क्लोजिंग कॉस्ट। ओके, तो ये क्लोजिंग ओरिजिनल कॉस्ट इधर आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, दोनों का टोटल लेते हैं ऐड कॉलम करके। यहाँ पे आएगा क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन के बाद आपका ओरिजिनल WDV। ओके, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये डबल आ गया, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। ओरिजिनल अभी क्लोजिंग WDV आ गई, ये ओपनिंग WDV। क्लोजिंग WDV विल बी क्लोजिंग ओरिजिनल कॉस्ट माइनस क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे क्लोजिंग WDV, तो क्लोजिंग WDV को ओपनिंग WDV के पहले रखना है। और यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, फाइल क्लोज एंड लोड। ये आपका फिक्स एसेट रजिस्टर बन गया। फाइल सेव करके रखते हैं। अब इसके बाद हम PPE शेड्यूल बनाएंगे ये डेटा पे। अब मैं क्वेरी का नाम फिक्स एसेट रजिस्टर करके डाल देता हूँ, FA रजिस्टर, फिक्स एसेट रजिस्टर। अभी ये क्वेरी को मैं एज ए रेफरेंस यूज करूँगा, और यहाँ पे फाइल का इसका नाम, क्वेरी का नाम PPE शेड्यूल रख देते हैं। ओके, यहाँ पे अभी मुझे डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म में जाके ग्रुप बाय करना है, एडवांस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट करके मुझे नया कोड कॉलम नंबर सिलेक्ट करना है। तो मेरा फर्स्ट कॉलम आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, यहाँ पे आएगा सम, मेरा कॉलम होगा ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट, ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट, ऐड एग्रीगेशन, एडिशंस स्लैश डिलीशन, सम, एडिशंस आ जाएगी, ऐड, क्लोजिंग बैलेंस नल कॉस्ट, सम, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ओरिजिनल कॉस्ट, ऐड, ओपनिंग accumulated depreciation, sum, opening accumulated depreciation, add,
depreciation during the year, यहाँ पे सम आ जाएगा एंड इन डिस्क्रिप्शन depreciation will come. Add accumulation. Closing accumulated depreciation sum. Closing accumulated depreciation. Add aggregation. Closing WDV और यहाँ पे आएगा ओपनिंग WDV. सम क्लोजिंग WDV, यहाँ पे आएगा ओपनिंग WDV. ओके कीजिए, पूरा रेडी हो गया. फाइल क्लोज एंड लोड एज ए टेबल एंड न्यू वर्कशीट. ओके, यहाँ पे पीपी शेड्यूल आ गया. यहाँ पे आप टोटल रो सिलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे आ गया सम ये आपका पीपीई शेड्यूल बन गया. अब आप कोई भी एसेट, जैसे ओरिजिनल ओपनिंग बैलेंस में सपोज मैं मोटर बाइक में कुछ एसेट्स ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पे दिस प्लस 10 डेज ऐड करता हूँ. और यहाँ पे डायरेक्ट पीपी शेड्यूल में जाता हूँ और सपोज यहाँ पे ये फिगर्स कॉपी करके फिर स्पेशल कर दिया. और अगर मैं डेटा रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश और तो यहाँ पे देखिए टोटल 2,74,800 मैंने ऐड किया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं. 3,40,000 सॉरी, यहाँ मैंने ऐड किया है ये 274,800, जिसका इधर इम्पैक्ट आ गया. अगर मैं ये सारे एसेट्स डिलीट करूँ और यहाँ पे चले जाऊँ और ये फाइल रिफ्रेश करूँ तो ये बैलेंस ज़ीरो होगा. तो ये मेरा वर्किंग परफेक्ट हो गया है. ये फाइल मैं सेव करके इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जो आप डाउनलोड करके ये फाइल आप ऑडिट टूल्स या फ्रेश वर्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं.